हेलो फ्रेंड्स। आबकारी आरक्षक में करंट अफेयर, इंडियन करंट अफेयर की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चंस ये डायरेक्टली आ सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधे सीधे प्रश्न बने। जैसे ये पहला ही प्रश्न आपको दिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में किस देश की राजकीय यात्रा की। तो डायरेक्ट प्रश्न बन गया यहाँ से, है ना। और इनडायरेक्ट, अगर हम इनडायरेक्ट को भी इंक्लूड कर ले तो डायरेक्ट 3 से 4 हो गया और इनडायरेक्ट 4 से 5 हो सकते हैं। तो टोटल 10 क्वेश्चन के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से करंट अफेयर से प्रश्न बन सकते हैं। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो सपोज कर लेते हैं अभी हाल ही फिलहाल में कि सिंधु घाटी सभ्यता की किसी साइट में खुदाई के दौरान कुछ कुछ चीजें मिली, ठीक है। मान लो लोथल में मिला, तो सीधे सीधे प्रश्न बन जाएगा कि लोथल कहाँ पर है, किस राज्य में है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना कि लोथल अभी न्यूज में था तो वहां से प्रश्न निकाल के डाल दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर हम लोग 6 महीने के करंट अफेयर कवर कर लेते हैं ना तो काम चल जाएगा। मेरे ख्याल से इतना काफी है और व्यापम में सीधा थ्रू द पॉइंट प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन मार्च कर लेते हैं, फिर अप्रैल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में किस देश की राजकीय यात्रा की। तो आप देख लीजिए, श्रीलंका की राजकीय यात्रा की। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम आप याद रख लीजिए, अनुरा कुमार दिसानायके। ये इनका नाम है श्रीलंका के राष्ट्रपति का। प्रधानमंत्री 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका के राजकीय यात्रा पे रहे, ठीक। आगे देखिए, फिर श्रीलंका में ही श्रीलंका में पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रख लीजिएगा, इस यात्रा के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया। श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान, ये याद कर लीजिए, ठीक। यह सम्मान विदेशी नेताओं को दिए जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है कि श्रीलंका में हमारे पीएम को कौन सा पुरस्कार या सम्मान दिया गया। तो श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार, ठीक, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरे चले, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिनसे पीएम मोदी ने मुलाकात की है। तो उनका नाम हो गया पटे गट्टान श्नावात्रा। नाम थोड़ा अजीब है बट याद रखिए, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पतय गनार्ड शिनावात्रा। देखिए इंग्लिश में और हिंदी ट्रांसलेशन में ना थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे यहाँ पर पटय लिखा है, यहाँ पर पैटगो लिखा है ना, तो थोड़ा सा आप इसको जमा के पढ़िए। इंग्लिश में होगा कुछ एग्जैक्ट, बस हिंदी ट्रांसलेशन होने के बाद ना नाम थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो शिनावात्रा याद रखो ना, शनावात्रा या शिनावात्रा याद रख लो, ठीक है। यह प्रधानमंत्री जी की थाईलैंड की तीसरी यात्रा रही है, ठीक। देखो, राष्ट्रपति जो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति जो करेंटली इलेक्टेड हुए हैं उनका नाम याद हो सकता, एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखिएगा। जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम आप पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब बन सकते हैं प्रश्न। अगले प्रश्न में चलते हैं, चिली के राष्ट्रपति की भारत यात्रा किस तारीख को हुई। तो 1 से 3 अप्रैल, डेट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जनरली डेट हमारे यहाँ नहीं पूछा जाएगा व्यापम में, बट नाम याद रख लेना। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर चिली गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ने भारत की राजकीय यात्रा अप्रैल 2025 में की, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं लगाया हूं और जो व्यापक में बन सकते हैं बस वही है। चलिए, दूसरा स्टार्टअप महाकुंभ 2025 कहां पर आयोजित किया गया। न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया स्टार्टअप महाकुंभ, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये स्टार्टअप से रिलेटेड होगा, ठीक है। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पढ़ लीजिएगा, समय कम है, हम थोड़ा स्पीड से चलेंगे। जीरो पावर्टी P4 पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम नारा चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु नववर्ष उगादी के अवसर पर स्वर्ण 2047 विजन के तहत जीरो पावर्टी P4 पहल शुरुआत की है। पावर्टी मतलब गरीबी है ना। तो अपने राज्य में गरीबी मुक्त करने का कुछ अभियान जैसा है, बस इतना याद रख लीजिए। यहाँ पर लिखा भी है, इसका उद्देश्य है कि 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना है, ओके। बाकी इतना खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। विकसित भारत युवा संसद 2025,
ठीक है, तो विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। ओके, बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। अगले की ओर चलते हैं। भारत जापान समुद्री वार्ता 2025 कहाँ आयोजित हुई? तो टोक्यो में हुई है। ठीक है, भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता 2025 टोक्यो जापान में आयोजित की गई है, ये याद रख लेना काम का है। कैच द रेन 2025 अभियान की थीम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये थीम एग्जाम में बनते ही है। तो कैच द रेन 2025 का थीम है जल संचय, जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। कैच द रेन का मतलब है बारिश के पानी को आपको पकड़ना है, स्टोर करना है, यही इसका मूल अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है। इसका थीम याद रख लीजिएगा। 22 मार्च 2025 को विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय ने, ये आजकल एक नया ट्रेंड भी बना है कि कौन से मंत्रालय द्वारा कौन सा स्कीम या कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ये भी बनता है। ठीक, तो जल शक्ति मंत्रालय ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और हरियाणा सरकार के सहयोग से हरियाणा के पंचकुला में जल शक्ति अभियान के बहुप्रतिष्ठित छठे संस्करण कैच द रेन अभियान का शुभारंभ किया 2025। और इसका आपको थीम याद रख लेना है, छठवां संस्करण है। ठीक है, मतलब 1 से 6 हो चुके हैं। चलिए, 2025 मार्च 2025 में किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया गया? ठीक है, आंसर है मॉरिशस। अब देखो, अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है, भारती के नाम पे। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान पीएम मोदी और पीएम राम गुलाम ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ठीक है, राम गुलाम कहाँ के पीएम हो जाएंगे? मॉरिशस के पीएम हो जाएंगे, नाम याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। छठवें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है 4 अप्रैल 2025 को यह सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। और दूसरा है इस सम्मेलन का जो विषय या थीम है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ये है। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 4 अप्रैल 2025 को यह सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ, मतलब स्टेटमेंट 1 सही होगा। यह सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 इज करेक्ट एंड 2 इज करेक्ट, मतलब सी इसका सही आंसर होगा। तो आप लोग ये जितने शिखर सम्मेलन होते हैं ना, वार्षिकी या द्विवार्षिकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बिम्स्टेक थोड़ा याद रख लीजिए। अभी इसका सम्मेलन 2025 में कहा हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। ओके, इसका थीम याद रख लेना। उल्लेखनीय कि 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में कोलंबो श्रीलंका में वर्चुअली रूप से हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में भाग लिया, जो 2025 वाला है, इसमें भाग लिया। बिम्स्टेक की अध्यक्षता आधिकारिक रूप से बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को सौंपी गई। बिम्स्टेक के बारे में, बिम्स्टेक का ये फुल फॉर्म है। ओके, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक, इसके 7 सदस्य कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एवं भारत और म्यांमार, ये 5 इसके 7 क्या है? सदस्य हैं बिम्स्टेक के। ठीक है, तो इतना थोड़ा बहुत देख लो। अभी करंट में 2025 में ये बना है अप्रैल में, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन जाए सीधे सीधे कि इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है बस वही बात करूंगा और जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि बहुत सारा करना है। 28 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने किस में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? मिलिट्री से है, भूकंप से है, ज्वालामुखी उद्गार से, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये भूकंप से रिलेटेड है, ऑपरेशन ब्रह्मा, और म्यांमार में। ठीक है, भारत ने 28 अप्रैल 2025 को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद खोज और बचाव जैसे मानवीय सहायता, आपदा राहत और चिकित्सा सहायता सहित आवश्यक मदद प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू की है। मार्च 2025 में वारंगल चाप्ता मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह जीआई टैग मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना। याद रख लो, बस इतना याद रख लो और कुछ नहीं है। वारंगल चाप्ता मिर्च का संबंध तेलंगाना राज्य से है। ठीक है, अच्छा, इसको टोमेटो मिर्च भी कहा जाता है। अगर इसका फोटो देखोगे ना गूगल सर्च करके तो एकदम टमाटर जैसा दिखेगा ये मिर्च। मार्च 2025 में 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद 2025 कहां पर किया गया? तो ब्रासीलिया में ब्रिक्स नीति योजना संवाद 2025, ये थोड़ा सा अलग चीज है ना, ब्रिक्स नीति योजना संवाद है, ये ब्राजील में किया गया। ठीक है,
दुग्ध दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है, इसको याद रख लेना। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक नंबर 1 पे है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश भारत है। ठीक है, चाय जो है टी एक्सपोर्ट कौन करता है दुनिया का? भारत करता है। ठीक है, केनिया शीर्ष स्थान पे है। केनिया जो है पहले नंबर पे है निर्यात करने के लिए, और दूसरे नंबर पे हम श्रीलंका को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पे भारत बन गया। ठीक है, तो याद रख लेना इसको, बस इसको देख लो, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश। नौसैन्य अभ्यास वरुण 2025 से संबंधित है। देखा, सेना वाले जो अभ्यास हुए हैं ना, वो प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो नौसैन्य अभ्यास वरुण यह भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनता है कि वरुण जो सैन्य अभ्यास है किन दो कंट्रीज के बीच? तो भारत और फ्रांस के बीच। इसको याद रख लेना, अरब सागर में आयोजित किया गया है। मियामी ओपन 2025 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक, तो सीधे अपन पढ़ ही लेते हैं इसके बारे में। पुरुष एकल के विजेता है जैकब मैंसिक चेक गणराज्य के। उप विजेता मतलब जो हारे हैं वो नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये विजेता और ये उप विजेता। महिला एकल देखोगे तो एरिना सबालेंका बेलारूस की, और उप विजेता है जेसिका पिगुला। ठीक, बाकी आप देख लेना डिटेल। फिर ये टाटा महिला प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता है वैसे डब्ल्यूपीएल भी होता है, वुमेन प्रीमियर लीग। इसके ये टाटा द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक टाटा महिला प्रीमियर लीग का आयोजन भारत में किया गया। यह टूर्नामेंट 4 स्थानों बंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा में खेला गया। ठीक है, ये इस साल का ये तीसरा संस्करण है, था ना। यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो बीसीसीआई है द्वारा आयोजित एक महिला फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट लीग है। ठीक, फाइनल मुकाबला जो है वो ब्रैबोर्न स्टेडियम मुंबई में खेला गया। फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर दूसरी बार खिताब जीता है। तो मुंबई इंडियन जीती है, दिल्ली कैपिटल फाइनल में हारी है। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस हो गई विजेता और दिल्ली कैपिटल्स हो गई उप विजेता। ठीक, अब जैसे देखो, मुदुमल मेगालिथिक मेनीहर खड़े पत्थर को भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह स्थल कहां पर है, किस राज्य में? तो यह स्थल तेलंगाना में है। ठीक है, मुदुमल मेगालिथिक मेनीहर खड़े पत्थर जैसे है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में। ठीक है, और बहुत सारे डिटेल है, पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 34th सरस्वती सम्मान 26 मार्च 2025 को हिंदी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु बद्रीश दास, इनका नाम याद रख लीजिएगा, को वर्ष 2024 का 34वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। 2025 में 2024 का 34th नंबर का सरस्वती सम्मान किन्हें मिला, ये प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल चांस है, इंपॉर्टेंट है। तो साधु भद्रेश दास को। ठीक, इतना याद रख लीजिएगा। और यह सम्मान उनके संस्कृत की एक पुस्तक है, उनके पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। ठीक है, यह पुस्तक 2022 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एबल पुरस्कार, ठीक है, ये मैथ से रिलेटेड है। 26 मार्च 2025 को द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा एबल पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की गई। तो ये किन्हें मिला? ये 2025 का यह पुरस्कार जापानी गणितज्ञ प्रसिद्ध मसाकी काशीवारा को दिया गया है। दैट इज इंपॉर्टेंट, बस इतना इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। गणित के नोबेल के नाम से जाना जाता है एबल पुरस्कार को। ठीक, फरवरी 2025 में किसे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार 2025 दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। सेंड्रा डियोज और एडुआर्डो ब्रोडिजियो, ये इनका नाम है। ठीक है, इनको टाइलर पुरस्कार, ये पर्यावरण से संबंधित है, इसका इतना याद रख लेना। छत्तीसगढ़ राज्य की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना किस जिले में स्थापित की जा रही है? कोरबा। ठीक है, बिजली से रिलेटेड है, थर्मल पावर
प्लांट जो होता है एनटीपीसी, उस तरह का। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना कोरबा में, याद रखना, ये इसका उद्घाटन अभी भी मोदी जी ने किया है, ठीक है। 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड CSPGCL की 15,800 करोड़ रुपए की अधिक से लागत रुपए से अधिक की लागत वाली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के कार्य की शुरुआत की है। यह छत्तीसगढ़ राज्य की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये कोरबा में बनाया जा रहा है ना। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना छत्तीसगढ़ का है, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये MBA करने के लिए योजना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। 12 मार्च 2025 को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सुशासन और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। यह योजना IIM रायपुर और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन न्यू दिल्ली के सहयोग से सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। ये विभाग भी आजकल पूछा जाता है, तो थोड़ा ये विभाग याद रखिएगा, ठीक है। प्रारंभिक तौर पर चयनित फेलो को 2 वर्ष की कुछ अवधि में IIM रायपुर में शैक्षणिक सत्र में शामिल होना होगा तथा शेष अवधि में जिला विभाग में राज्य की योजनाओं एवं कार्यक्रम हेतु कार्य करके जिला विभाग का सहयोग प्रदान करना पड़ेगा, जो जिनको फेलोशिप प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और एंड में MBA की डिग्री मिल जाएगी। समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र, ये सब अभ्यास इंपॉर्टेंट है। इंद्र भारत और रशिया के बीच, ठीक है, इंडियन रशिया के बीच 14 नंबर का हुआ है, ठीक है, चेन्नई में आयोजित किया गया है, ठीक। अभ्यास प्रचंड प्रहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे जितने नेवल एक्सरसाइज है ना या मिलिट्री एक्सरसाइज, सब इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में उच्च ऊंचाई वाले इलाके में अभ्यास प्रचंड प्रहार 2025 का आयोजन किया गया। यह भारतीय सशस्त्र बलों के बीच एक त्रिसेवा एकीकृत बहु क्षेत्रीय युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सेना की युद्ध तैयारियों का मूल्यांकन करना और विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय का स्थापित करना, ठीक है। अभ्यास में थल सेना, वायुसेना और अन्य संबंध बलों की इकाइयां शामिल हुई, ठीक है। ये भारतीय से रिलेटेड हो गया। बायो सारथी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब इसका आंसर देखते हैं। देखिए, भारत सरकार ने भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स, जो भारतीय बायोटेक स्टार्टअप्स होते हैं ना, उनकी घरेलू और वैश्विक पहुंच तथा व्यवसाय विस्तार में सहायता करने के लिए बायो सारथी पहल शुरू की है। इस पहल का अनावरण 21 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया गया, ठीक। अब यह एक 6 महीने का कार्यक्रम होगा जो संचरित मेंटर मेंटी जुड़ाव को बढ़ावा देगा। मेंटर एक अनुभवी व्यक्ति होता है, मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं ना, एक अनुभवी व्यक्ति होता है जो स्टार्टअप उद्यमी को चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन करता है, ठीक है। तो ये जो अपना स्कीम है बायो सारथी पहल, ये क्या है? जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में मेंटर मेंटे कनेक्शन देने के लिए इस उद्देश्य, मतलब इसका उद्देश्य तो अलग है, लेकिन यहाँ पर यही ऑप्शन फिट बैठ रहा है, ठीक है।